हाँ, जय भीम। मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद। मैं बहन जी से मिलना चाहता था। अगर आप एक सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तभी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। जय भीम दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसा राज खोलने जा रहे हैं जो देश के दलित बहुजन आंदोलन के भविष्य को हिला सकता है। और दोस्तों, इस सच को जानने के बाद आपको एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों मायावती चंद्रशेखर आजाद से बात नहीं करना चाहती? आखिर क्यों जब भी चंद्रशेखर आजाद मायावती जी से बात करना चाहते हैं तो मायावती जी साफ इनकार कर देती है? आज हम आपको इस सब के पीछे का एक ऐसा राज बताने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों, पहले तो मैं आपको बताता हूँ उस घटना की जो शुभांकर मिश्रा के चैनल पर चंद्रशेखर आजाद के पॉडकास्ट में घटी। दरअसल जब शुभांकर मिश्रा ने चंद्रशेखर आजाद से पूछा कि आप मायावती जी से क्यों नहीं मिलते, तब चंद्रशेखर आजाद का जवाब था कि भला मैं नहीं मिलना चाहता, मैं तो उनसे मिलना चाहता हूँ लेकिन वही मुझसे नहीं मिलना चाहती। और फिर इतना कहने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने तुरंत ही बीएसपी ऑफिस को कॉल लगाया और पूछा कि क्या मेरी बहन जी से बात हो सकती है। लेकिन दोस्तों, बीएसपी ऑफिस से सिर्फ एक ही जवाब आया कि हाँ, हम आपकी बात मायावती जी से पहुंचा देंगे। दोस्तों, कोई बाधा नहीं, कोई वक्त नहीं, सिर्फ एक ठंडा जवाब कि हाँ, हम आपकी बात मायावती जी से पहुंचा देंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद खुद ये स्वीकार करते हैं कि वह तरस रहे हैं कि काश एक बार वह मायावती जी से बात कर लें। दोस्तों, इसके बाद शुभांकर मिश्रा ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाओगे। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से पूछा कि आप हर नेता से मिल सकते हो, आप अखिलेश यादव से मिल सकते हो, आप ओवैसी से मिल सकते हो और हर एक बड़े नेता से मिल सकते हो, लेकिन आखिर क्यों आप मायावती जी से नहीं मिल सकते? दोस्तों, इस पर चंद्रशेखर आजाद ने जो जवाब दिया उसे सुनकर आप और भी ज्यादा हैरत में पड़ जाओगे। उन्होंने कहा, मैंने एक बार नहीं 1000 बार बीएसपी ऑफिस को कॉल लगाया कि बस एक बार आप मेरी बहन जी से बात करवा दीजिए, बस एक बार। लेकिन बजाय इसके कि वो सब उनकी बहन जी से बात करवाते, उल्टा उन्हें खुद बीएसपी ऑफिस से डांट सुनने को मिलती है। दोस्तों, दरअसल बात ये थी कि एक बार चंद्रशेखर आजाद ने गुस्से में बीएसपी ऑफिस में बैठे कर्मचारियों को ये कह दिया था कि शायद आप जानबूझकर मेरी मायावती जी से बात नहीं कराना चाहते। इस पर मालूम है क्या रिप्लाई आया? उन बीएसपी ऑफिस में बैठे कर्मचारियों ने कहा, सर जी, हम कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं करते, जो मायावती जी हमसे करने को करती हैं हम सिर्फ वही करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि बॉस, मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते कि मेरी और बहन जी की बात हो जाए, तो आप ऐसा कर रहे हो। तो उन्होंने एक लाइन मुझसे कही कि हम बहन जी के यहाँ काम करते हैं, हम वही करते हैं जो बहन जी कहती हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। दोस्तों, इसका मतलब आप समझते हो? इसका मतलब साफ है कि मायावती ये सब जानती हैं कि चंद्रशेखर आजाद उनसे मिलना चाहते हैं और वह बार बार बीएसपी ऑफिस में कॉल करते हैं, लेकिन वह जानबूझकर चंद्रशेखर आजाद को इग्नोर करती हैं। वह चंद्रशेखर आजाद का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। दोस्तों, अब मैं आपके सामने मायावती जी का एक ऐसा राज खोलने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उस राज को खोलने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों मायावती जी चंद्रशेखर आजाद से मिलना नहीं चाहती। दोस्तों, दोनों ही नेता बाबा साहेब अम्बेडकर और साहब काशीराम जी के मार्गदर्शक पर चलने वाले नेता हैं। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि एक नेता दूसरे नेता से मिलना नहीं चाहता, जबकि वो नेता जो इतना संघर्ष करके और जो बाबा साहेब के बताए हुए मार्ग पर चल के खुद संसद तक पहुँचा, आखिर क्यों मायावती जी उससे नहीं मिलना चाहती? दोस्तों, ये सिर्फ एक किसी पॉडकास्ट की बात नहीं है। मैं आपको ऐसे 1000 वीडियो दिखा सकता हूँ जिसमें चंद्रशेखर आजाद तरसते हुए दिखते हैं कि काश एक बार उनकी मुलाकात मायावती जी से हो जाए। दोस्तों, अभी हाल ही में मायावती जी ने ये कहते हुए अपने दोनों भतीजों को उत्तराधिकारी के पद से निकाल दिया था कि जो साहब काशीराम जी के मार्ग पर चलेगा उसी को हम उत्तराधिकारी बनाएंगे। तो जरा बताइए, जब आपने अपने भाई भतीजों को उत्तराधिकारी बनाया था तब ये सारे आदर्श कहाँ गए थे? दोस्तों, उस वक्त भी मायावती जी के सामने एक जीता जागता नेता, बहुजन की शान, जो बाबा साहेब और साहेब काशीराम जी के मार्ग पर चलने वाला नेता था, वह मौजूद था। मायावती जी अगर चाहती तो उसी वक्त चंद्रशेखर आजाद को बीएसपी का अध्यक्ष बना देती या कम से कम अपनी पार्टी में शामिल कर लेती, लेकिन मायावती जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी भाई भतीजावाद वाली राजनीति को अपनाया और यही वजह है कि आज बीएसपी का इतना बुरा हाल है। दोस्तों, हम ऐसी अनेकों वीडियो देखते हैं जिसमें हमें साफ साफ दिखता है कि चंद्रशेखर आजाद मायावती जी की कितनी इज्जत करते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हो रहे हैं, मायावती नजर नहीं आ रही, क्या वजह है कि उस चुनाव में वो सक्रिय नजर नहीं आ रही है? मायावती जी, आप हमारे नेता का
सम्मान से नाम ले। लेकिन दोस्तों वही दूसरी तरफ मायावती जी ने हमेशा ही चंद्रशेखर आजाद के बारे में बुरा भला कहा। उन्होंने हमेशा चंद्रशेखर आजाद को बीजेपी का दलाल बताया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ बीएसपी का वोट काटने के लिए राजनीति कर रहा है। रामन बस भीम आर्मी, क्या ये आपको चुनौती दिखते हैं? कौन भीम आर्मी? कौन कौन भीम आर्मी? हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज लोगों को। ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। हमारे अपनी जनता इतनी है, हमारे लोग इतने सारे हैं जिनका हमें ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों इतने अपशब्द सुनने के बावजूद भी चंद्रशेखर आजाद ने कभी भी मायावती जी का अपमान नहीं किया। उन्होंने हमेशा उनका सम्मान किया। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, जब मायावती जी ने इतने गंभीर आरोप लगाए कि वे वोट काटने के लिए खड़े होते हैं, तब चंद्रशेखर आजाद ने कई जगह अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए, इसलिए ताकि मायावती जी को ये ना लगे कि वे वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों बाद में नतीजा क्या हुआ? बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली किसी भी जगह, और वह अकेला शख्स जितने इतना संघर्ष किया कि वह संसद तक पहुँचे, उत्तर प्रदेश में नगीना के सांसद बने। आज जहाँ बीएसपी की संसद में कोई जगह नहीं है, वहाँ चंद्रशेखर आजाद वो अकेला व्यक्ति संसद में शेर की तरह दहाड़ता है। और जब चंद्रशेखर आजाद संसद में बोलते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। दोस्तों अगर मायावती जी अगर पहले ही चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती तो आज चंद्रशेखर आजाद को अपनी अलग पार्टी बनाने की नौबत नहीं आती। दोस्तों सच कहूँ तो मुझे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि एक ही विचारधारा की दोनों पार्टियां, दोनों ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साहब काशीराम जी के मार्गदर्शक पर चलने वाली पार्टियां जब आपस में इलेक्शन लड़ती हैं। लेकिन दोस्तों अब वक्त आ गया है, मायावती जी का असली राज उजागर करने का अब वक्त आ गया है। दोस्तों हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टियों को बीजेपी की बी पार्टी बोलने वाली मायावती जी आज खुद बीजेपी की बी पार्टी बन चुकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मायावती जी आज बीजेपी की कठपुतली बन चुकी हैं। दोस्तों अभी हाल ही में राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि मायावती जी खुलकर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती। मगर एक सवाल है बहन जी, आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते? इतनी सी बात पर मायावती जी ने राहुल गांधी को बुरा भला कहा। दोस्तों आखिर क्यों? हम भी जानना चाहते हैं कि मायावती जी खुलकर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ती। हम उन्हें बहुत ही कम देखते हैं कि वो बीजेपी के बारे में बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोलती हूँ। हमने उन्हें कभी भी बीजेपी के विरुद्ध जाते हुए नहीं देखा, और इतना ही नहीं वो इंडिया गठबंधन में शामिल भी नहीं हुई। अब दोस्तों वो अलग बात है कि आप खुद से इलेक्शन लड़िए, लेकिन कम से कम कुछ सीट तो जीतिए। दोस्तों हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो कि इतनी बड़ी पार्टी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना ठीक नहीं है, लेकिन दोस्तों हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों मायावती जी चंद्रशेखर आजाद से मिलना नहीं चाहती, उस नेता से नहीं मिलना चाहती जो अम्बेडकरवादी विचारधारा का नेता है। और आखिर क्यों मायावती जी खुलकर इलेक्शन नहीं लड़ती? आखिर क्यों मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई? आखिर क्यों मायावती जी बीजेपी के विरुद्ध नहीं बोलती? दोस्तों ये सारे सवाल शक पैदा करते हैं, और वो शक ये कि अब मायावती जी बीजेपी की कठपुतली बन चुकी हैं। दोस्तों मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि मायावती जी ये सब जानबूझकर कर रही हूँ। हो सकता है बीजेपी ने मायावती जी की ऐसी किसी दुखती नस पर पांव रखा हो जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन ये सब करना पड़ रहा हो। दोस्तों बाबा साहेब और साहब काशीराम जी के बाद मायावती जी ने बहुजन समाज के लिए जितना किया उतना किसी भी नेता ने नहीं किया। हम मायावती जी की बहुत ही इज्जत करते हैं, लेकिन हम नहीं देख सकते आज बीएसपी की ऐसी हालत। एक नेशनल लेवल की पार्टी आज जिसका वजूद ही खत्म हो रहा है, हम नहीं देख सकते कि एक ही विचारधारा की दो पार्टियां एक दूसरे के विरुद्ध इलेक्शन लड़ें। दोस्तों हम कुछ भी नहीं चाहते, हम बस सिर्फ इतना चाहते हैं कि मायावती जी चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन कर लें, क्योंकि अगर ये गठबंधन हो गया तो दलित राजनीति में भूचाल आ जाएगा, एक नया इतिहास लिखा जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे ही एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते रहे तो हमारे आपस में ही वोट कटेंगे और सरकार कोई और ही बनाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद दोनों एक साथ आएं, तो एक सच्चे अम्बेडकरवादी होने के नाते आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में जय भीम भी लिखें, जिससे मैं ये समझ जाऊं कि आप दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी को एक साथ देखना चाहते हैं और आप भी हैं एक सच्चे अम्बेडकरवादी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय।